लास्ट टाइम महराज साहब ने भी विज़िट किया था, हमारे जो एमएलए ईस्ट के हैं, लेकिन कभी कुछ देखने को ही नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि उनकी भी केयरलेसनेस है शायद। आपका डिपार्टमेंट इसका मतलब इनकम्पिटेंट है। आपके पास ऐसे लोग नहीं है कि जो एक ड्रेन का स्लोप बनाने के लिए वो नाअहल लोग हैं, वो हैंड्स अप कर रहे हैं, उनके पास प्रपोजल्स नहीं, उनके पास प्लानिंग्स नहीं है कि हमने गवर्नमेंट जो फंड्स दे रही है उससे एग्जीक्यूट कैसे करना है। बारिश का पानी जो जमा होता है वो ड्रेन में जाए ताकि हमारा वो एग्जिट हो जाए पानी, ताकि रोड्स में पानी जमा रहे। लेकिन अब इशू आ रहा है कि ये जो यहाँ पे रोड हमारा है थोड़ा डाउन ग्रेड में है, तो हमने ड्रेन जहाँ से कलवर्ट है वहाँ से शुरू करके आए, पीछे पीछे जहाँ तक हमारा स्लोप बन रहा था वहाँ तक हमने क्लियर कर लिया अब तक। अब थोड़ा जब पीछे नीचे आ रहे हैं तो स्लोप हमारा बहुत कम हो रहा है। काम जो एग्जीक्यूट हुआ है वो सब स्टैंडर्ड है, मेरे पास एविडेंसेस हैं। ये हाँ, कौन सा काम? हाँ, इसको ये वाला वीडियोस ट्रेन का काम, मेरे पास वीडियोस वीडियोस है ना, मैंने आपको दिखाई हैं। अगर आप उसे कहते हो ये स्टैंडर्ड है, मैं बाइक को किक मार के बाजार चले जाऊंगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। मेरी बात सुनो, सब बात खत्म, मेरे पास एविडेंस सब certificate है। आप झूठ कह रहे हो। हम जो सेटरिंग कर सकते हैं वो उस साइड कर सकते हैं। ये दो साइड रोड वाला साइड सेट नहीं मिलता। तो मिट्टी का क्या कर रहे तो हो? हल्का हल्का जाएगा ना ये। डोडा देसा रोड पर इस वक्त पे मौजूद हूँ, अकरमाबाद म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर में मौजूद हूँ। और ये रोड जो है एक डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, तकरीबन 3 से 4 ब्लॉक्स को, उसके बाद सैकड़ों पंचायतों को जो है वो ये रोड कनेक्ट करता है। लेकिन इस रोड की हालात जो है वो क्या है, ये रोड आप देख सकते हैं, खड्डे आपको इस रोड पर मिलेंगे और सिर्फ म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर। म्यूनिसिपल लिमिट के बाहर तब इसके हालात ठीक है, लेकिन म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर ये डस्ट आप देख सकते हैं, मिट्टी आप देख सकते हैं, यही हालात जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। अभी यहाँ पर नालियों का काम जो है वो चल रहा था और महकमा इस पर काम कर रहा था। हालात आप देख सकते हैं, यहाँ तक नाली बनाई और महकमे ने कहा कि काम जो है वो यहीं पर बंद कर दो। इस तरफ आप दिखाइए, यहाँ पर 2 से 3 मकान यहाँ पर है और एक 3 स्टोरी मकान यहाँ पर है, जिसको नाली जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो नहीं बच सकती है। फिलहाल लोगों की जो डिमांड थी महकमा उसे फुलफिल करने की जो है वो भरपूर कोशिश जो है वो कर रहा है। अभी जेई साहब यहाँ पर आए थे, जो फील्ड ऑफिसर है वो अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये कहा है कि हम कोशिश जो है वो करेंगे, हालांकि टेक्निकली जो है ये पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ से ज्यादा हाइट जा सकते हैं। फिलहाल आप इस रोड के हालात आप देखते हैं, इस रोड का कोई आता पता नहीं है कि जब ये रोड बनाई गई थी तो क्या इसके ड्रेनेज सिस्टम का ख्याल रखा गया था। यहाँ साथ में कलवट है और कलवट बिल्कुल रोड के टच में है। नाली यहाँ तक बनाई, हालांकि टेक्निकली ये नाली ठीक है, यहाँ से उधर पानी जा सकता है, यहाँ से इधर अगर नाली बनाए तो ना पानी इधर ठीक से जा सकता है ना ही इधर ठीक से जा सकता है। लेकिन उस वक्त के महकमे ने किस तरह से काम किया, क्योंकि जब महकमे पर नजर नहीं रखी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन जब नजर नहीं रखता है तो अक्सर रोड्स का जो है वो यही हाल होता है। फिलहाल महकमे ने जो है वो यहाँ के लोगों की डिमांड्स को सुन लिया है। महकमा कह रहा है कि हम इस पर भरपूर जो है वो कोशिश करेंगे और आइंदा आने वाले कल में जो है वो विंटर्स भी है और विंटर्स में जब बारिशें पड़ती है तो पूरे डोडा टाउन का हाल हम आपको दिखाते हैं। हालांकि इंतजामिया की जानिब से मीटिंग्स जो है वो शुरू हो गई है, विंटर्स पर जो है वो मीटिंग्स लेना शुरू हो गई है। बड़े बड़े महकमों से जो है वो कागजों के माध्यम से जो है वो मीटिंग्स ली जाती है, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी से आप सब वाकिफ है कि डोडा टाउन का हाल जो है वो क्या होता है। खास तौर पर ये जो रोड है जिसमें सैकड़ों पंचायत है, जिसमें 3 से 4 से 5 ब्लॉक एक डिस्ट्रिक्ट को जो है ये रोड कनेक्ट करता है, तो इसका हाल जो है ये और वो भी म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर ये हाल है। तो उम्मीद और गुजारिश रहेगी कि इस बार मीटिंगों का असर जो है वो ग्राउंड पर देखने को मिलेगा और जो यहाँ के लोगों की डिमांड्स है उनको पूरा किया जाएगा। नाम खालिद बशीर। और रिज भाई, अगर देखा जाए तो अकरमाबाद को अगर अब डस्टी सिटी से नाम दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी के अंडर अगर देखा जाए रोड्स की ये हालत है तो फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम बाकी जगहों पे टाउन के बाहर रोड्स ठीक होंगी। लोगों ने तो घर बनाने हैं, घर तो बनेंगे, अब उनके पास कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। वो डेफिकेशन कहाँ जाएगा, जो उनके बाथरूम से मटेरियल निकलता है, जो उनके किचन से मटेरियल निकलता है, वो कहाँ जाएगा। और जब प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो अब आगे विंटर्स भी आने वाले हैं, बारिशें भी होंगी, तो सारी गंद सारा फ्लड जैसे रोड पे आ जाता है। और खड्डे अगर आप देखेंगे यहाँ पे विद इन म्यूनसिपलिटी एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग डेली यहाँ से पास करते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ पे नज़र नहीं पड़ती है। टोटली केयरलेसनेस है म्यूनसिपलिटी वालों की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इस चीज़ को देखते नहीं हैं। और यहाँ पे अगर किसी को ऑफिस जाना होता है तो शायद वो आगे कहीं दूसरे कपड़े चेंज करके जाता होगा। यहाँ पे घर से निकलते ही पूरी डस्ट से भरा हुआ होता है, आप खुद भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत बार अकरमाबाद के रेजिडेंट्स ने, बहुत बड़े पर्सनालिटीज़ ने इस चीज़ के बारे में बात उठाई कि जो हमारा यहाँ पे ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, अभी भी आप देख सकते हैं कि इस पे आग लगी हुई है। ये
सिर्फ अकरमाबाद के रेजिडेंट्स का इशू नहीं है, बल्कि ये पूरे डोडा को, पूरे नेचुरल हैबिटेट्स को, ह्यूमन बींग्स को, सब पे इम्पेक्ट कर रहा है। और हर रोज़, आए दिन रोज़ 10,000 मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल ट्रेवल एवरी डे थ्रू दिस रोड एंड everyone is getting affected by this. This is not only the issue of the particular residents of the Akramabad, but this disrupts the whole environment, the natural habitats, the water. This contaminates the water and also harmful for the Chenab river. जो यहाँ से वेस्ट निकल के जाता है, चिनाब में जाता है, हार्मफुल थिंग्स इसमें होती है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स यहाँ से जाते हैं, लिफाफे जाते हैं, वो जल के हमारी यहाँ पे डोडा की जितनी भी गायें हैं वगैरह वगैरह जानवर वहाँ पे खा रहे होते हैं, उनके लिए भी जहरीली चीज़ है और बाकी सारे एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट कर रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ पे समझना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट साहब से भी लास्ट टाइम महराज साहब ने भी विज़िट किया था, हमारे जो एमएलए ईस्ट के हैं, लेकिन कभी कुछ देखने को ही नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि उनकी भी केयरलेसनेस है शायद। मैं चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई अल्टरनेट देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ से पास कर रहे होते हैं, कुछ को तो उल्टियाँ ही आ जाती है यहाँ से पास करते टाइम। तो इस चीज़ का बहुत बुरा इम्पैक्ट है। और म्यूनसिपलिटी के अंदर रोड्स की भी हालत देखी जाए, कितनी सैंड है रोड्स पे। 2 व्हीलर्स के लिए चलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, 4 व्हीलर्स के लिए भी थोड़ी सी ब्रेक देते हैं तो गाड़ी शर करके आगे बच जाती है कहीं। 2 व्हीलर्स पे थोड़ी सी ब्रेक दो तो पिछला पासा दूसरी तरफ होता है। इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है और म्यूनसिपलिटी के अंदर रोड्स को, टाउन के अंदर रोड्स को ठीक किया जाए और इस चीज़ के बारे में सोचा जाए। जो हमारे यहाँ ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नाम का ही है, करोड़ों का पैसा इस पर खर्च होता है, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं है। अभी भी बहुत ज़्यादा गायें हैं वहाँ पे। अभी मैं वहाँ से पास होके आया और आग भी लगी हुई है, जो बहुत ही हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, ना ही इंसानों के लिए बट बाकी अदर चीज़ों के लिए भी, बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। यहाँ अकरमाबाद की जब भी आप बात करते हैं, जब भी आप अकरमाबाद का नाम लेते हैं, तो हज़ारों मसाइल आपके जहन में आते हैं। चाहे डस्ट की बात हो, रोड की खस्ताहाली की बात हो, जो म्युनिसिपल कौंसिल की एक इनकम्पिटेंट अप्रोच है, या उन्हें कहें आपकी म्युनिसिपल कौंसिल इनकम्पिटेंट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करने में, या यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हो, यहाँ की रोड कनेक्टिविटी हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। अभी तो मैं पॉइंट पे आता हूँ, अभी तो यहाँ ड्रेन की बात है। देखिए यहाँ ड्रेन बन रही थी फ्रॉम द वेरी डे, फर्स्ट डे मैंने इन्हें कहा कि यार आप एक प्रॉपर एक प्लान लाइए, एक प्रपोजल लाइए कि आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है काम। कह रहे नहीं यहाँ स्लोप नहीं है। सबसे पहली बात आपको मैं फैक्ट बताऊं कि रोड हमारा अनइवन है। इसमें जो वाटर क्रॉसिंग के लिए ड्रेन बनती है उसका पर्पज ही नहीं है, क्योंकि रोड अनइवन है। जब रोड अनइवन है तो पानी सारा क्लॉज होके, सीप होके घरों में जाता है, ना कि ड्रेन में जाता है। तो डिपार्टमेंट इनकम्पिटेंट है। मैंने इनको पहले दिन कहा कि आपकी 96 मीटर की जो लेंथ है, जो 350 फीट के अप्रॉक्स बनती है, उसे आप प्रॉपरली एक जगह पे एग्जीक्यूट करें। इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो 10 मकान है, 10 मकानों के सामने उन्होंने 4 मकान पकड़े, 4 दुकानें पकड़ी और 20 से इन्होंने ड्रेन बनाना स्टार्ट किया। आधे वाले पोर्शन के लिए इनका एक्सक्यूज है कि इसका स्लोप नहीं बन रहा है। अगर स्लोप नहीं बन रहा है, आज का ये दौर है, 21st सेंचुरी है, इतनी मार्वलस इंजीनियरिंग है, आपका डिपार्टमेंट इसका मतलब इनकम्पिटेंट है। आपके पास ऐसे लोग नहीं है कि जो एक ड्रेन का स्लोप बनाने के लिए वो नाअहल लोग हैं, वो हैंड्स अप कर रहे हैं, उनके पास प्रपोजल्स नहीं, उनके पास प्लानिंग्स नहीं है कि हमने गवर्नमेंट जो फंड्स दे रही है उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है। आई एम क्लियरली सेइंग कि सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है और डिपार्टमेंट इनको एंटरटेन कर रहा है। मेरी AEE साहब और एक्सीएन साहब के साथ परसों भी बात हुई और AEE साहब स्पॉट पे आए, उन्होंने कहा काम बहुत अच्छा हो रहा है। आई हैव सॉलिड एविडेंसेस, मेरे पास वीडियोस हैं, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं अलॉन्ग विद GPS फोटोग्राफ्स, कि मैंने इनके मौके पे यहाँ से फोटोग्राफ्स लिए हैं कि किस तरह सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है और डिपार्टमेंट पूरा कोऑपरेट कर रहा है कि सब स्टैंडर्ड काम होने में। तो ये डिपार्टमेंट नाअहल है, इनकम्पिटेंट है कि जिनसे एक ड्रेन का स्लोप नहीं बन रहा है, उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो हमारे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हाल है उसे बेहतर करेंगे। आप देखें ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल रोड है, जहां 2 बड़ी बड़ी तहसील्स और 30-40 पंचायत को ये रोड कनेक्ट करता है। उसके बावजूद भी आप देखते हैं डोडा, हाँ, डोडा
और टू भागवा की अगर बात की जाए तो ये 15 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो पीएमजीएसवाई की अंडरटेकिंग है। आप देखें कहीं ड्रेन नहीं है, रोड के कहीं शोल्डर्स नहीं है, पॉथहोल्स कितने हैं, कितनी बुरी हालत कितनी है। और अकरमाबाद के लोग तो हमेशा बस डस्ट में ही रह रहे हैं। वो डिपार्टमेंट बिल्कुल खामोश बैठा है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल खामोश है। हमने वक्तन फौक्तन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हर बार इंटीमेट किया कि हमारी आप हालत देखिए, हमारी सफरिंग्स देखें, लेकिन कोई भी हमारे दर्द का मदावा लेके अभी तक नहीं आया। कि जो रोड, ये जो हमारी ड्रेन रखी गई थी, हमने रखवाई थी ताकि जो बारिश का पानी जो जमा होता है वो ड्रेन में जाए, ताकि हमारा वो एग्जिट हो जाए पानी, ताकि रोड्स में पानी जमा रहे। लेकिन अब इशू आ रहा है कि ये जो यहाँ पे रोड हमारा है थोड़ा डाउनग्रेड में है, तो हमने ड्रेन जहाँ से कलवर्ट है वहाँ से शुरू करके आए, पीछे पीछे जहाँ तक हमारा स्लोप बन रहा था वहाँ तक हमने क्लियर कर लिया अब तक। अब थोड़ा जब पीछे नीचे आ रहे हैं तो स्लोप हमारा बहुत कम हो रहा है। तो अगर हम ड्रेन बना देते, टेक्निकली वो सौंड नहीं बनती, वहाँ पानी जमा हो जाता है, इसलिए हमें इशू आ रहा है, थोड़ा सा पानी निकालना मुश्किल हो जाएगा। वो बाद में बड़ा इशू, इससे बड़ा इशू हो जाएगा कि अगर ड्रेन में पानी निकले ना, जमा रहे, तो हमारे लिए बड़ा इशू हो जाएगा वो। अब फिर भी लोगों की डिमांड है, नहीं तो हमें ये एक्स्ट्रा चाहिए, वेट चाहिए, तो एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे जितना पीछे आ सके वो टेक्निकली जितना पीछे लेंथ आ सकती है उतना हम लाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ी डेप्थ कम कर देंगे ड्रेन की, लेकिन टेक्निकली जितना हम पॉसिबल हो सकता है हम पीछे आ जाएंगे, ताकि यहाँ की जो पानी जमा होने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। सर ये एरिया जो है थोड़ा डेंजरस जोन है, यहाँ पे पहले एक साथ में जो है मकान एक टोटल डिमोलिश भी हुआ था। विंटर्स को लेकर किस तरह की प्रिपेयरनेस है जी। क्योंकि यहाँ पर कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए सब लोगों को? जी, प्रॉब्लम ही यही है, पानी जमा हो रहा है यहाँ पे थोड़ा जो है ना, यहाँ पे जो रोड का, ये बहुत पुरानी रोड है, आज की रोड नहीं है, तो यहाँ पानी जमा हो जाता है। तो इसीलिए हमें ड्रेन रखी थी ताकि ये पानी उसमें जाए और पानी निकल जाए। यहाँ पे जो कलवर्ट, जो एग्जिट हमारा एग्जिट, वो भी थोड़ा ऊंचा है, वो पूरा डाउन, और डाउन में होता तो ड्रेन पूरी अच्छे से बन जाती, पानी पूरा निकल जाता। लेकिन अब इशू वही आ रहा है, तो हमारे पास स्लोप उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना ड्रेन हमारी बन जाए तो पानी बाहर निकाल लें। नहीं है, ऐसा नहीं होता है, मटीरियल ठीक लग रहा है लोगों को। मैंने पहले ही बोल दिया, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप सामने रहे, आपके सामने हम सब कुछ यूज़ करेंगे, सब कुछ। तो मेरे हिसाब से तो मटीरियल ठीक लग रहा है।